अगर आप मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और वो भी टेंशन फ्री होके, तो आपको मोनोपोली बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए। बिकॉज मोनोपोली बिजनेस एक ऐसा जरिया है जहां पे विदाउट स्ट्रेस आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। लेकिन मोनोपोली बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली बिजनेस होता क्या है। ज्यादातर मोनोपोली बिजनेस मार्केट के अंदर लीडर दिखाई जाता है और अकेला मार्केट को एंजॉय करता है, और हमेशा मोनोपोली बिजनेस के अंदर एक मोट होता है जो दूसरे कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मोनोपोली बिजनेस के अंदर एक हाई एंट्री बैरियर भी होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 3 ऐसे मोनोपोली बिजनेस के बारे में जहां पे आप लंबे समय के लिए विदाउट स्ट्रेस निवेश कर सकते हैं। मार्केट में निवेश करने से पहले आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे शेयर के अंदर ही निवेश करना चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहना चाहते हैं तो। लेकिन सवाल ये आता है कि अच्छे शेयर होता क्या है। अच्छे शेयर वो होता है जिसे आप जानते हैं, जिसे आप समझते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रांगली बिलीव करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर मोनोपोली बिजनेस पकड़ते हैं तो वहां पे बहुत सारा बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मार्केट शेयर। मोनोपोली बिजनेस ज्यादातर मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करके रखते हैं। साथ ही साथ जो प्राइसिंग पावर है वो भी कैप्चर करके रखते हैं मोनोपोली बिजनेस। साथ ही साथ स्पेंडिंग पावर भी मोनोपोली बिजनेस के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए अभी जानते हैं वो 3 शेयर जिसके अंदर आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं, और वो भी स्ट्रेस फ्री। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया एक ऐसा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट इंडिया का हर घर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बेबी फूड सेगमेंट आप देखते हैं तो वहां पे 96% का मार्केट शेयर ये होल्ड करके रखा है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी ये मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करके रखा है इंडिया के अंदर। तो लगभग बेबी फूड के अंदर दूसरा कोई नया कंपनी आना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके पीछे एक इंडियन लॉ का भी हाथ है, क्योंकि इंडिया के अंदर बेबी फूड का एडवर्टाइजमेंट करना एक्चुअली बैन माना जाता है। इसीलिए दूसरा कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाता है, इसीलिए मार्केट शेयर भी हासिल नहीं कर पाता है। और नेस्ले बहुत पुराना खिलाड़ी होने के साथ साथ अपना प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे बनाते हैं, इसलिए इसको विश्वास भी दिलाता है इंडियन कस्टमर के द्वारा। इंडिया के अंदर बहुत सारा नए नए कंपनीज बेबी फूड सेगमेंट के अंदर एंट्री मारना चाहता है, लेकिन नेस्ले इंडिया उस पर्टिकुलर कंपनीज को एक्वायर कर लेता है। एक्वायर नहीं कर पाता है तो उसकी कंपटीशन में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, तो दूसरा कोई भी कंपटीटर यहाँ पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो चलिए अभी नेस्ले इंडिया का बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। दिसंबर 2010 में कंपनी 6,255 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ के कितना हो गया है 15,000 करोड़ के आसपास। और इसके साथ ही कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जहां पे 20% हुआ करता था, अभी भी वो 20 के ऊपर ही है, अभी रिसेंट कंडीशन में है 24%, जो अच्छा खासा एक मार्जिन के साथ नेस्ले इंडिया मार्केट के अंदर लीडर दिखाई देते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेस्ले इंडिया की बात आए तो कर्जा है 266 करोड़, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। साथ ही साथ कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व कैश है, जो पैसा कंपनी खर्चा करके नया नया कंपनी को एक्वायर भी कर पाते हैं, और इनऑर्गेनिक तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंशन करता है। नेस्ले इंडिया का मार्केट शेयर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी का जो प्रोमोटर्स है वो अच्छा खासा एक पैसा कंपनी के अंदर निवेश करके रखा है। साथ ही साथ FIS एंड DIS का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और नेस्ले इंडिया एक ऐसा कंपनी है जो इतना इन्फ्लेशन के बाद भी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको बढ़ा पाता है, क्योंकि नेस्ले इंडिया के पास एक पावर है प्राइसिंग का, जो कंपनी बहुत ही बखूबी से यूज भी करते हैं। अगर आप नेस्ले इंडिया का एक्सपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं, वहां पे भी कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एक्सपोर्ट को भी ग्रो कर रहा है। तो अगर आप लंबे समय के लिए एक मोनोपोली बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, तो नेस्ले इंडिया के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो विदाउट स्ट्रेस आप लंबे समय में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app. अभी जो लिस्ट में दूसरा शेयर है उसका नाम है एशियन पेंट्स। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो एशियन पेंट्स को रेकमेंड नहीं करते हैं। उसके पीछे का बहुत सारा कारण आपको देखने को मिलेगा। मोटा मोटा एशियन पेंट्स को देखे तो ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस यहाँ पे होल्ड करके रखा है। एशिया के अंदर 3rd नंबर पे आता है एशियन पेंट्स। साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 9th पोजीशन होल्ड करता है एशियन पेंट्स।
कंपनी का हिस्ट्री की बात करें तो 80 सालों से ये कंपनी इस प्लेटफॉर्म में के अंदर काम कर रहे हैं। 15 कंट्रीज के द्वारा अपने ऑपरेशन को ये हैंडल करते हैं। कंपनी का जो 289 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर कर चुका है। कंपनी के पास 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो बहुत ही ह्यूज माना जाता है। एशियन पेंट्स के पास खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के कारण कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, क्योंकि पेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे डिमांड की वाइज प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ता है और मार्केट जिस तरह से चेंज होता रहता है अपने को भी वहां पे चेंजेस दिखाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये आता है कि एशियन पेंट्स के अंदर मोनोपोली क्या है। एशियन पेंट्स के अंदर जो मोनोपोली है वो है डाटा। कंपनी के पास बहुत सारा पुराना डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे कंपनी को पता चलता है कि कौन सा एरिया में कौन सा रंग का यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाला है, कौन सा सीजन में कौन सा एरिया में कौन सा प्रोडक्ट जहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है। तो उस हिसाब से एशियन पेंट्स अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करता है और अपने जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसको फुलफिल करता है। इसी कुछ कारण के चलते एशियन पेंट्स पिछले बहुत सालों से, पिछले बहुत डिकेड से नंबर 1 था और अभी भी नंबर 1 है। और ऐसा माना जाता है कि एशियन पेंट्स को बीट करना मार्केट के अंदर इम्पॉसिबल है। और एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर इंडिया के अंदर अभी भी रखा हुआ है वो मार्केट शेयर कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसके साथ मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं है वो बात सच नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपटीशन है। अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनी पेंट सेक्टर के अंदर एंट्री मार रहा है, उसके बावजूद भी एशियन पेंट्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म में मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करके आप चल सकेंगे। साथ ही साथ एशियन पेंट्स के अंदर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे लगातार अपना जो एक्सपोर्ट है उसको ग्रो कर रहा है, क्योंकि आप ओवरऑल पेंट सेक्टर के ऊपर नजर डालते हैं तो वहां पे डिमांड लगातार यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो अगर आप इंडियन ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते हैं तो एशियन पेंट्स के ऊपर आप अच्छा खासा पैसा निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इसके अंदर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स के अंदर वो पोटेंशियल है जो अपने पैसे को बहुत ही गुना कर सकता है। एशियन पेंट्स के अंदर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। जहां पे 2011 में कंपनी 7000 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ के करीब करीब 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट उससे भी तेजी से ग्रो हुआ है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन यहाँ पे अच्छी तरह से इंप्रूव किया है, इसीलिए कंपनी का सेल के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हुआ। एशियन पेंट्स एक कैश रिच कंपनी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा 1500 करोड़ का ही है, लेकिन कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है वो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। एशियन पेंट्स के अंदर प्रोमोटर्स ने अच्छा खासा होल्ड करके रखा है अपने हिस्सेदारी, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी आपको देखना चाहिए जो FIIs है वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है एशियन पेंट्स के अंदर, वो भी लंबे समय से। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है जो मोनोपोली बिजनेस होल्ड करके रखा है उसका नाम है तनला प्लेटफॉर्म। तनला प्लेटफॉर्म एक ऐसा कंपनी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो ब्लॉकचेन यूज होता है वो तनला प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस कंपनी के अलावा दूसरा कोई भी कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसके कारण कोई भी नया प्लेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं, इसीलिए तनला प्लेटफॉर्म एक मोनोपोली बिजनेस होल्ड करके रखा है। अगर इंडिया के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो होगा तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तनला प्लेटफॉर्म के अंदर आगे आने वाले कुछ क्वार्टर अच्छा प्रोडक्ट रेवेन्यू दिलाएगा ऐसा एनालिस्ट का मानना है। साथ ही साथ कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वो है 67.48% का। कंपनी का सेल ग्रोथ 34% से भी ज्यादा है पिछले 10 साल में। अगर कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2011 में 297 करोड़ का हुआ करता था, तो पिछले 10 सालों में कंपनी अपना जो रेवेन्यू है उसको यहाँ पे 10 गुना से भी ज्यादा कर चुके हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जहां पे नेगेटिव में हुआ करता था तो कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिव में यहां पे लेके आए हैं। कंपनी के ऊपर कर्जे के ऊपर नजर डाले तो 54 करोड़ का नेग्लिजिबल कर्जा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के पास 1340 करोड़ का रिजर्व कैश भी मौजूद होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर तो प्रोमोटर्स यहाँ पे लगातार अपना जो हिस्सेदारी है वहां पे इंक्रीज कर रहा है, जो एक पॉजिटिव बात माना जाता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी मोनोपोली बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो तनला प्लेटफॉर्म्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप रिस्क फ्री होके पैसा लगा सकते हैं, जो लंबे समय में आपको वेल्थ जनरेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 3 बातों का ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए निवेश करने से पहले। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप निवेश करते हैं कोई भी कंपनी के अंदर तो वो कंपनी आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है।
दूसरी बात है, हमेशा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश कीजिए। तीसरी बात यह है कि निवेश करने के बाद आपको उसको सेल नहीं करना है। आप उसके अंदर कितना टाइम पे बने रहते हैं, कितना पेशेंस के द्वारा बने रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसीलिए रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.